समाज देने की। जरूरी नहीं है कि हम मन से ही किसी की सेवा करें। नानक साहब ने कहा कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो एक आप लोगों का बच्चा था, गरीब था, उसने कहा कि बाबा हम सेवा कैसे कर सकते, हमारे पास तो पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि पैसे की सेवा करना ये तो बहुत छोटी चीज है। तुम किसी को मुस्कुरा करके एक बहुत बड़ी सेवा कर, उसकी जो गंदी प्रवृत्तियां हैं उसको अच्छे प्रवृत्ति को मोड़ करके एक समाज की सेवा कर सकते हो। बेटे, सेवा करने के लिए पैसे का होना जरूरी नहीं है। और एक चीज और बता दूंगा, सीधी बात, कि जिस दिन आप ठान लेंगे और जिस दिन ये मान लेंगे कि हमें लोगों का कल्याण करना है, आप ध्यान रखना आपके पास पैसे की कमी नहीं, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ मालिक देख रहा है, वो सबके लिए समान रूप से कार्य कर रहा है। तो कभी धनाभाव नहीं है। परंतु बेटे, अपने मन में हमें कोई संकल्प ये करना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें अन्य के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। यदि ऐसा कर पाएंगे तभी सही अर्थों में मनुष्य का आने लायक होंगे। ये मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि हम मनुष्य के शरीर धारण करने से मनुष्य नहीं बन पाएंगे। वो मानवीय मूल्य यदि हमारे अंदर नहीं है, प्रेम, करुणा, त्याग, सहिष्णुता, संभाव, तो हम मनुष्य नहीं। हम पाश्विक वृत्तियों से जुड़े हुए हैं। कुत्ता भी खाकर के जी लेता, फिर हमारे और कुत्ते में क्या अंतर है? हमारे अंदर वो मानवीय मूल्य होने चाहिए। एक छोटी सी घटना बताऊंगा, मुझे स्टेशन जाना है। बुद्ध के बारे में ऐसा माना जाता है कि बुद्ध महाकरुणा के अवतार। बुद्ध, यदि बच्चों आपसे यदि कोई ये पूछे कि भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा एक उपदेश बताओ जिन्होंने संसार को दिया, तो वो था कंपैशन, महाकरुणा। बुद्ध सिद्धार्थ प्रारंभ का नाम, क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, सब जानते हैं, राजकुल में पैदा हुए। लेकिन राजपुत्र पैदा जिस समय होता है, उसी समय एक ज्योतिषी आके ये भविष्यवाणी करता है कि लड़के के भाग्य में तो राजयोग है ही, ये तो राजा हो ही नहीं सकता, ये तो सन्यासी हो। घटनाएं बहुत लंबी है। जो मूल पॉइंट मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि उनको सारी सुविधाएं दी गई, सब कुछ दिया गया, परंतु वो प्रसन्न नहीं रहते, हमेशा चिंतित रहते। एक दिन की बात है, वो भ्रमण करने लगे। इनको क्यों महाकरुणा कहा जाता है, जरा समझिए आप। एक दिन भ्रमण पर निकले रथ पर, कभी महल से बाहर पैर नहीं रखा, पहली बार महल से बाहर पैर रखा। और उनके लिए महल में इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि उनके मन में वैराग्य कर गई। तुम लोग जानते हो कि कई कई तरह के जाड़े के लिए अलग भवन का निर्माण था, गर्मी के लिए अलग महल था, बरसात के लिए अलग भवन था। यही नहीं, उनके महल में केवल और केवल युवतियां थी, सुंदरियों को रखा जाता। क्यों? क्योंकि सुंदरियों के प्रति मन में आकर्षण है, हर एक मन में। आपके मन में भी है, हमारे मन में भी, सबके मन में भी होता ही है, ये नेचुरल। तो जब ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दिया था कि इस लड़के के योग में राजयोग है ही नहीं, ये तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा, तो राजा की चिंता बढ़ गई। राजा ने केवल सुंदरियों को उस महल में रखा, वो भी नवयुवतियों, ताकि उनके प्रति आसक्त होकर इसके मन में वैराग्य हो ही नहीं। लेकिन मुनि को कौन जान सकता?
जब सिद्धार्थ भ्रमण पर निकला तो आप सब जानते ही हैं, भिक्षुक को देखा, भिखारी को। सारथी से पूछा ये कौन है? सारथी ने कहा महाराज ये भिखारी है, सब आपकी तरह राजा नहीं है, इसको खाने का प्रबंध नहीं है, ये भिक्षाटन करके अपने जीव को भाजन करता है। अब जरा देखिए, हम लोग रोज भिखारी को देखते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ नहीं बोला सिद्धार्थ, रथ और आगे बढ़ा, रोगी को देखा, फिर सारथी से पूछा कि सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा महाराज ये तो रोगी है, सब आपकी तरह निरोग नहीं है, ये रुग्ण है, इसको बीमारी लगी हुई है। फिर शांत हो गए, ऑब्जर्व कर करके जा रहे हैं। आगे और घटना को देखा, वृद्ध को देखा, पूरा गंजा लेके चल रहा। साथी से पूछा कि ये बेटे महल से बाहर कभी नहीं निकले थे, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि कौन महल में है, महल के बाहर पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये कौन? कहा कि ये वृद्ध है, जो जन्म लिया है वो युवा होगा, वृद्ध होगा, ये प्रकृति का नियम। चुप हो गए और अंत में मृतक को देखा। जब राम नाम सत्य है, लोग बोलते ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि साथी ये कौन? साथी ने कहा महाराज ये तो मृत व्यक्ति है और प्रकृति का अभिमान है, जो आया है, जो जन्म लिया है, वो युवा होगा, वृद्ध होगा, अंत में शरीर शांत हो जाएगा उसका। बेटे हम सब ये रोज घटनाएं देखते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन गांधी के ऊपर इतना बड़ा, सिद्धार्थ के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि सिद्धार्थ ने सारथी से कहा कि सारथी अब रथ को वापस माल की ओर ले चला जाए, अब आगे मैं नहीं जा सकता। और उसके बाद जो सिद्धार्थ की हालत हुई कि बिल्कुल शांत रहने, किसी से कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ समझ लिया कि जो सुख है उसके मूल में तो दुख ही सुख। ये सुख स्थायी नहीं है, ये सुख शाश्वत नहीं है, बल्कि इसके मूल में केवल और केवल दुख है। देखिए उसी समय उनके पिता ने उनकी शादी कर दी कि कम से कम पत्नी के मुंह में फंस जाए। सामान्यतः आदमी पत्नी के मुंह में फंस जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा है तुलसीदास के बारे में, महाबकलोल टाइप के, ऐसा बकलोल आदमी देखा नहीं, वो पत्नी को पीछे पीछे कहते रहे। ऐसा मैंने पढ़ा है कि रात को, भादों की रात, नदी में लबालब पानी भरा हुआ और ये तुलसिया उठ के चल दिया। नदी में कैसे पार करें? तो लाश थी, हम लोग लाश दे तो 4 दिन तक नींद ना, और वो देखिए उनके अंदर क्या कितना जुनून पैदा किए हुए। आप लोग भी उसी मार्केट में, मैं जानता हूँ आप लोगों में भी ध्यान लबालब भरा हुआ है, कमी नहीं है, आप उसी के अवतार हैं, उसी के अवतार हैं। और वो लाश पर बैठ करके नदी पार हुए, अब पहुंच गए पत्नी के घर। ऐसा दृष्टांत मिलता है कि सर्प था और सर्प के सहारे छत पे चढ़ गए। हम लोग तो नहीं चढ़ सकते, बाढ़ में ऐसा मत कर, या फोन से बतिया लेंगे, सारा फोन जरूरी
रतिये को मिलना है, कल मिले कौन सी आफत। लेकिन देखिए देखिए, चढ़ गए और पत्नी के कक्ष में पहुंच गए और कहे कि मैं आ गया। अब देखिए पत्नी का क्या धर्म समझ है। उसने कहा तुलसिया कहाँ से आ गया, एक थप्पड़ मारा तेरे बकलोल कहीं की, तू आ गया यहाँ, लाज ना हो, तुमको लाज नहीं आ रही, दौड़े आए ना, दिखते कैसे प्रेम को, कहाँ पहुंच जाना, अगर तुमको शर्म नहीं आ रही, रतिया को छत पे आ गए। मम्मी यदि पूछे कि हमारी माँ सुबह में ये तुलसी कहाँ से आ गए, तो मैं क्या बताऊँ, तो भाग जाओ यहाँ से। देखिए देखिए, ये तुलसी की प्रेम था। लेकिन सिद्धार्थ की शादी की गई सुंदरी से, पुत्र पैदा हुआ राहुल, लेकिन ये सब कुछ सिद्धार्थ को बाध नहीं पाया, प्रेम पास। और बेटे, बुद्ध का सिद्धांत समझाने का समय नहीं है। बुद्ध का जो फंडामेंटल थियरी थी वो ये थी कि दुखियों ने जो आंसू बहाया है उसकी बनस्पत समुद्र का जल देकर करुणा, इसीलिए उनको करुणा का अवतार करते हैं। जब उनके पास कोई आ करके और इधर उधर का प्रश्न करता था तो चुप हो जाते और कहते थे ये प्रश्न बिल्कुल बकवास है, क्योंकि मां के आपका नाम क्या कहते हैं, अनु, आपके शरीर में तीर लगा विषैला, और कोई आगे निकाल दे तो आप ये हो अभी रुक जाओ, ये बताओ कि ये तीर बना कैसे। इसके बाद फिर पूछेंगे कि तीर लंबाई क्या है, ये क्यों घुसी, किसने मारा, क्यों मारा, तब तक तो सेशन खत्म खेला खत्म। तो बुद्ध से जब कोई ईश्वर आत्मा का प्रश्न करता था तो बुद्ध चुप हो जाए। एक बार एक आदमी आया, लगा ईश्वर आत्मा का प्रश्न करने, तो चुप हो गए। जब वो चला गया तो अपने शिष्य को बुलाया, आनंद को, इधर आओ। तो शिष्य आया, वो उसका दिमाग तो गलत था, चला गया। बुद्ध ने कहा कि आनंद ये बताओ पेड़ पर कितने पत्ते लगे हुए हैं। आप फालतू बात न बोला करें, आदमी साला गाली देके चला गया तो मौनी साधे हुए थे। आप पेड़ पर कितने पत्ते लगे तो बताएं, पेड़ पर कितने पत्ते लगे, क्या मतलब आपको, गाली दे रहा था बच्चों के, बहुत बुरा उसको लगा था। तो गाली दे रहा है गुरु जी को, चुप है एकदम मौनी साधे हुए हैं, कहीं नहीं बताओ कितने पेड़ पर पत्ते हैं। तो उसने कहा महाराज पेड़ पर तो बहुत पत्ते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये बताओ कि क्या पेड़ पर उतने पत्ते हैं जितने नीचे गिरे हुए हैं, या पेड़ पर ऊपर अन्य पत्ते भी हैं। तब उस आनंद ने कहा कि महाराज पेड़ पर तो असंख्य पत्ते लगे हुए। उसी तरह बुद्ध ने कहा कि आनंद, मेरे पास जो ज्ञान है वो पेड़ पर लगे हुए पत्तों के समान है, परंतु मैं बताता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि these are redundant questions. These are not helpful to solve your problems. So these are totally redundant. It has no role to solve your problem. And therefore Buddha became silent whenever anybody asked any question to him concerning with metaphysics, like what is the nature of God, what is the nature of soul, this world is real or unreal, all these questions, whenever anybody asks, Buddha became silent, because these questions are redundant questions, nonsensical questions, because these questions are unable to solve your practical problems, and the practical problem is vision. And therefore, in his first preaching at the Sarnath, Buddha, in his first sermon, said that there are four noble truths. There is misery. This world is full of misery.
that we are getting pleasure in this world, but as a matter of fact, there is no pleasure. Absolutely, there is no pleasure in this world. This world is full of misery. This was the first sermon. And in his second sermon, Buddha said that misery is not random. In this world, nothing is random. There is cause behind it, and that cause is ignorance. So this is the second noble truth whenever Buddha said that there is a cause of misery. In the third noble truth, Buddha said that if everything is governed by cause effect theory, and there is the cause of misery, then if you resolve the cause, then natural effect will be dissolved. So in third sermon, Buddha said that there is a cessation of suffering. That is, you can free from misery. Misery is not eternal because it is based on ignorance. And whenever you remove ignorance, then naturally its effect, that is misery, will resolve. And ultimately, in his fourth noble truth, Buddha said that there is a path for the cessation of misery. बेटे ये चार तरह की बातें बुद्ध ने कहा, और ये चारों बातों में एक चीज तुम लोग ध्यान रखना कि ईश्वर की चर्चा बुद्ध ने कहीं नहीं की, आत्मा की चर्चा कभी नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं? भारतीय परंपरा में आप कुंभ मेला में चले जाइए तो जितने महामंडलेश्वर आए थे वो सब आत्मा ईश्वर से ही अपनी बात शुरू करते हैं, उससे नीचे बात ही नहीं करेंगे। ये डॉक्टर साहब हिब्रू था, हिब्रू वो चर्च गया था, तो चर्च में जो पादरी था चर्च का, उसने कहा कहाँ आए हो? कहा जीसस से मिलने। तो पादरी का हमसे नहीं मिलोगे, ये जीसस से मिलोगे, हम नहीं हैं। कहा भाग जाओ, मार दूंगा तुम्हारे सारे तगड़ी पूछे, भाग जाओ यहाँ से। चले हैं जीसस से मिले। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, पादरी इसका मालिक मैं ही हूँ, मुझे नहीं मिले। वो भाग गया के मारे, आके घर पे रोने लगा, रोते रोते सो गया। रात को 12 बजे के बाद जीसस स्वयं उसके पास आए और उससे पूछा कि बेटे रो क्यों रहे? कहा रो क्यों रहे हो? गए थे जीसस से मिलने, आप पादरी का भाग जाओ, मारने का तो पूछ जाएगा तुम्हारा, हमसे नहीं मिलोगे, जीसस से मिलोगे। तो कहा इसमें कहा वो भगा दिया, हो मिलने नहीं दिया जीसस से। तो कहा इसमें रोने की बात है। 10 साल से मैं जीसस को चर्च छोड़ के बाहर टहल रहा हूँ, अला हमको नहीं दूसरे जीसस चर्च छोड़ के बाहर टहलना है ना, तुमको भगाया तो कौन बच्चे? बेटे आजकल धर्म के नाम पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सही रूप में धार्मिक होगा, ध्यान रखना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में रखना। जो सही में धार्मिक होगा, और मैं जो मानता हूँ धर्म का मतलब अंतःकरण की पवित्रता। कैसा है? महाभारत के जो रचनाकार थे वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी से किसी ने पूछा कि बाबा ये बताओ कि तुमने धर्म को क्या समझा? तुम तो धर्म के महाज्ञानी हो, तुमने इतने ग्रंथों की रचना किया है, तुम धर्म को क्या मानते हो? और तब वेदव्यास जी ने जो कहा वो आपको समक्ष रखता हूँ। महाभारत में है, यदाम धर्म सर्वस्वम श्रुत्याधाप्योदारिताम आत्मना प्रतिपदान परेशान न समझ। अर्थात धर्म का सार सुनो, लिसन अटेंटिवली द क्रक्स ऑफ धर्म, and after listening, don't live it, but try to adopt in your conduct. श्वेताम धर्म सर्वस्वम शुच्या चाप्य उदारताम आत्मनः प्रतिपुदान परेशान न समझ। देखिए धर्म तो वो है
कि जो स्वयं तुम जिस चीज को पसंद नहीं करते हो, ऐसा आचरण और व्यवहार दूसरों के साथ मत कर। ये धर्म है। लेकिन आज धर्म के नाम पर तमाशा होता है। गांधी और बुद्ध के मन में यदि समाज के प्रति करुणा थी, दोनों एक ही परंपरा में हैं। बुद्ध ने भी अहिंसा की बात किया, गांधी ने भी अहिंसा की बात किया, लेकिन एक अंतर था। सिद्धांत जाके डिस्कस करने का समय नहीं है, लेकिन एक विषमता थी कि बुद्ध ने अहिंसा को इंडिविजुअल स्तर पर रखा और गांधी इतना विराट व्यक्तित्व था कि उसने इस अहिंसा को पूरी समाज और राष्ट्र के ऊपर आरोपित किया। अहिंसा इंडिविजुअल स्तर पर नहीं थी, बल्कि अहिंसा एक अस्त्र बना दिया समाज, राष्ट्र और विश्व के स्तर पर। ये गांधी की विशालता थी। अंतिम बात मैं यही कहूँगा कि आप में से बहुत से लोग यूरोपियन थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अब थोड़ी सी डिटोरिएट हुई है, डिक्लाइन की ओर है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ जो बच्चे हैं वो मानता हूँ कि हम लोग को भारत के सब जगह जितनी यूनिवर्सिटी है सब जगह जाने का मौका मिलता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अभी जितनी पोटेंशियल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों में है उतनी कहीं उतनी थी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं, नहीं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑब्जर्वेशन है। जितनी टैलेंट यहाँ के बच्चों में है उतनी टैलेंट कहीं नहीं। बेटे, तुम ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, तुम समाज के लिए एक अच्छे समाज चिंतक बनोगे, एक अच्छे राजनेता बनोगे, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बनोगे। एक ही चीज ध्यान रखना कि कभी इंडिविजुअल प्रॉब्लम मत रखना। यदि कोई इंडिविजुअल है भी तो उसको यूनिवर्सल बनाना। तब तुम एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे राजनेता और एक अच्छे समाज चिंतक बन पाओगे। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आपसे क्षमा के साथ वाणी को विराम देता हूँ। व्याख्यान में मुझे आमंत्रित किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे योग्य संख्या